हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि आपने काफ़ी ज़्यादा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया और सेल में आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा सेल को क्यों ना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया जाए। शुरुआत से पढ़ते हैं हम लोग। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ द सेल। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं यार किस चीज़ से बना होगा, राइट। जैसे अभी हम अपने घर में हैं तो घर में हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉल्स है, रूफ है। तो हर एक चीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। जैसे घर एक की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज ब्रिक्स, ईंट। घर जो है वो ईंटों से बना हुआ है। तो कभी क्या हमने ये सोचा है कि हम पेड़ पौधे, हम ह्यूमंस किससे बने हैं, किस चीज़ों से बने हैं? यस, ऑल द ऑर्गेनिज्म वी इंक्लूडिंग बी ह्यूमन, वी आर मेड अप ऑफ अ सेल। So all living organisms are made up of cells, like including plants and animal both. So एक कॉमन जो डेफिनेशन है सेल की, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। जैसे एक मकान की, एक हाउस की जो कि यूनिट होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज ब्रिक, यानी ईंट। वो ईंटों से, कई सारे ईंटों से मिलके बना होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई सारे फंडामेंटल यूनिट दैट इज द सेल, वो सेल से बने होते हैं। तो इसकी जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कि वन डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस डेफिनेशन को समझना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता ये डेफिनेशन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि जैसे मकान है तो मकान का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे हमारी बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म सबकी बॉडी है, तो उनका कोई ना कोई यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो जैसे ईंट जो है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है मकान का, ऐसे ही हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो यूनिट है वो है सेल, स्ट्रक्चरल। फंक्शनल क्यों? हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल अलग अलग फंक्शन कहते हैं। तो सपोज किडनी की सेल हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं, किडनीज हमारी जो हमारी बॉडी की टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, ओके, यूरिन के फॉर्म में। तो किडनी में बहुत सारे सेल्स हैं, किडनी बहुत सारे सेल से बना होगा, तो किडनी की बहुत सारी सेल्स मिलके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो फंक्शनल यूनिट भी क्या हुआ, एक सेल ही तो बना रहा होगा उसमें किडनी में, तो ऐसे सारे सेल्स ही बना रहे होंगे यूरिन। तो इस तरह से जो फंक्शनल यूनिट भी क्या है हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो सेल ही है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल सेल बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन, किडनी, लीवर, लंग्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ टिश्यूज, एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंड ऑल ऑर्गन्स टुगेदर मेक ऑर्गन सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी को बनाता है, ठीक। अब सेल के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी जीव हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक सेल से बने होते हैं, दे आर सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोवंस है जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
और ईस्ट क्या है, फंगाई है, ये भी एक सिंगल सेल का बना होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ many cells. Okay, they are composed of many cells. Then what is the difference between unicellular organism and multicellular organism? As we know that unicellular organism are made up of single cell और multicellular organism किससे बनते हैं? They are made up of large number of cells. Okay, unicellular organism में there is no division of labor और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं हमारे, ठीक है, तो बेसिकली घर में कौन काम करता है? हमारी मम्मी करती हैं बहुत सारे काम, सारे अकेले मम्मी कर लेती हैं। ओके, लेकिन उन्हीं काम को अलग अलग अगर कुछ पापा कर लें, कुछ आप लोग कर लें, ठीक है, कुछ मम्मी कर ले, तो क्या होगा? काम बट गया, ठीक है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सारा कार्य, लाइफ की जितनी भी क्रिया होते हैं, ऑल लाइफ प्रोसेस अकर्स इन सिंगल सेल, एक ही सेल के अंदर होती है, तो उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, तो अलग अलग सेल्स के होते हैं, थोड़े थोड़े फंक्शन करते हैं। जैसे हार्ट के सेल्स हैं वो कंडक्शन का काम करते हैं, किडनी के सेल्स हैं यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं, लंग्स की सेल्स क्या हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सारी लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रही है वो अलग अलग सेल्स के द्वारा हो रही है, डिफरेंट सेल्स के द्वारा हो रही है, तो क्या हुआ, काम बट गया। इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। ओके, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो पूरा का पूरा एक सेल कंज्यूम कर लेगा। जैसे अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा, तो क्या करेगा, वो सिंगल सेल है जो वो डिवाइड करके दो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, केवल जर्म सेल, एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जर्म सेल जिसको हम स्पर्म या ओवा कहते हैं, वही जो है केवल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, मतलब वो कम दिन तक जीते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, उनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। ओके, ज़्यादा दिन तक जीते हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। अब सेल से रिलेटेड मेजर डिस्कवरीज क्या हैं? जैसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और सबसे पहले इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ देखा था, तो उन्होंने एक कंपार्टमेंट को बोला कि ये सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद लीवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, 1674 में ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर बाय हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने क्या किया, किसी तालाब से पानी लिया और उसको एग्जामिन किया, तो इसमें अलग अलग फ्री लिविंग सेल्स इनको दिखे। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था वो एक डेड सेल था। कॉर्क क्या होता है? डेड होता है कॉर्क, बोतल का ढक्कन होता है कॉर्क, पहले होता था। और जो लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था वो जिंदा सेल था, वो लिविंग सेल था, ठीक है। उसके बाद में इन 1831 एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया जो सेल्स के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक स्लीडन और दूसरे सॉन, इन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट किया। ओके, सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल